गेमिंग पीसी है हमारे पास। एक ये थंडर की केसिंग है। असूस का मदरबोर्ड है B150M। असूस का ही ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जी फोर्स का GTX। उसके बाद थंडर की पावर सप्लाई है 550 वाट की। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल प्लग इन है। इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं, ये पावर वाला बटन बिस्मिल्लाह ये पुश किया हमने, ठीक है। ये टर्निंग ऑन हुआ है। इसके फ़ैन वगैरह बिल्कुल रनिंग में है, मदरबोर्ड का भी और ग्राफिक कार्ड का भी, ठीक है। मुकम्मल पीसी रनिंग में है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ये बैक के ऊपर DVI के ऊपर से हम जो डिस्प्ले ले रहे हैं, ये DVI केबल लगी हुई है इसकी, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। माउस की और कीबोर्ड की न्यूमेरिक पैड की लाइट भी इसकी किस्म की जो है ना लाइट ब्लिंकिंग या ऑन भी नहीं हो रही। पीसी रेगुलरली कंटिन्यूसली ऑन है, फ़ैन वगैरह रन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके में हाजिर हूँ। ये गेमिंग पीसी है हमारे पास। एक ये थंडर की केसिंग है। असूस का मदरबोर्ड है B150M। असूस का ही ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जी फोर्स का GTX। उसके बाद थंडर की पावर सप्लाई है 550 वाट की। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल प्लग इन है। इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं, ये पावर वाला बटन बिस्मिल्लाह ये पुश किया हमने, ठीक है। ये टर्निंग ऑन हुआ है। इसके फ़ैन वगैरह बिल्कुल रनिंग में है, मदरबोर्ड का भी और ग्राफिक कार्ड का भी, ठीक है। मुकम्मल पीसी रनिंग में है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ये बैक के ऊपर DVI के ऊपर से हम जो डिस्प्ले ले रहे हैं, ये DVI केबल लगी हुई है इसकी, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा। माउस की और कीबोर्ड की न्यूमेरिक पैड की लाइट भी इसकी किस्म की जो है ना लाइट ब्लिंकिंग या ऑन भी नहीं हो रही। पीसी रेगुलरली कंटिन्यूसली ऑन है, फ़ैन वगैरह रन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहले इसको ये ऑफ़ कर लेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ चेक करने वाली होती है वो ये होती है कि आपने इसकी रैम जो है ना ये उतार लेनी है। बिस्मिल्लाह, ये रैम उतार ली है आपने, ठीक है। उसके बाद इसकी स्लॉट्स में देख लेना आपने कि कार्बन वगैरह तो नहीं है कोई, ठीक है। कार्बन वगैरह अगर हो तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको इसका कार्बन जो है ना वो सफाई कर लेनी है, रैम्स की स्लॉट्स की। ठीक है, ये स्लॉट्स की सफाई की है हमने, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिक पैड के ऊपर भी कीबोर्ड भी ऑन नहीं हो रहा था, और की माउस की भी केबल पावर जो है ना लाइट ऑन नहीं थी हो रही। इसलिए ये रैम आपने देख लेनी है, कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अभी ये रैम जो है ना हम लगाएंगे, इसको दोबारा से सफाई की है इनकी स्लॉट्स की। बिस्मिल्लाह, नीचे रैम लगाई है हमने। अभी इसको ज़रा ये टर्निंग ऑन करके वेरीफाई कर लेते हैं रैम का ये प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ का है। ये पावर वाला बटन पुश करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये टर्निंग ऑन हुआ है। भी ये सेम कंडीशन है, उसी तरह डिस्प्ले नहीं है फ़िलहाल, टर्निंग ऑन है पीसी। ठीक है, तो अभी इसको ये टर्निंग ऑफ करते हैं। ये भी इसका ग्राफिक कार्ड जो है ना ये हम निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह, ये चाहिए ग्राफिक कार्ड बाहर निकल आया। अभी ये इसका सीमोस है, ये सीमोस भी बाहर निकाल लेंगे। सीमोस इसलिए बाहर निकालते हैं ताकि इसकी जो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग वगैरह है वो रीसेट हो जाए, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। अभी ये रैम उतार के बिस्मिल्लाह हम दूसरी स्लॉट में ट्राई करेंगे। इसकी स्लॉट दूसरी वाली कौन सी है, DIMM-1A ये वाली है। ये DIMM-1 में लगाएंगे इसको। फिर DIMM-1 में थोड़ा सा जो है ना ये कार्बन है इधर, सफाई कर लेंगे थोड़ी सी।
बिस्मिल्लाह। अच्छा ये लगाइए। तो अब इसको हम लगाएंगे VGA केबल, क्योंकि ग्राफिक कार्ड तो हमने उतार दिया। तो ये VGA केबल लगा लीजिए। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये VGA केबल लग गई है। अभी इसको ये पावर वाला बटन ऑन करते हैं। ये बटन हमने पुश किया है, ये टर्निंग ऑन हुआ है, फैन वगैरह इसके ऑन हुए हैं। लेकिन अभी भी तकरीबन सेम कंडीशन है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये नहीं, ये रैम उतारी है हमने इसकी, ठीक है। ये दूसरे वाली रैम जो वेरीफाई है वो हम लगाएंगे इसको। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये DDR4 में है, 2400। अभी ये पावर केबल इसके प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। पावर केबल प्लग इन की है, इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं। टर्निंग ऑन हुआ है, ये ऑटो ऑफ हो गया है। ठीक है, ये इसका सीमोस उतारा हुआ है, इसलिए फैक्ट्री रीसेट हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑफ होके ऑन होगा एक दफ़ा। तो अगर तो रैम का इशू होगा तो ये डिस्प्ले दे देगा। लेंच ये डिस्प्ले इसका शो हो गया है। ठीक है, तो रैम्स का ही इशू है, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा कार्बन वगैरह साफ़ करके तो लगा के वेरीफाई कर लेंगे और रैम की प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में इसका ग्राफिक कार्ड वगैरह फिटिंग करके तो इसकी विंडो वगैरह रन कर लेंगे। ठीक है, कुछ फिलहाल लीजिए कंप्लीट पैक की है, ग्राफिक कार्ड वगैरह SSD वगैरह लगाइए इसको। तो ये विंडोज़ की रन हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ओके हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।